हेलो बच्चों, केएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम चैप्टर कर रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, कॉन्सेप्ट पार्ट कर रहे हैं। इसी के पिछले वाले वीडियो में हमने फोर्स, बैलेंस मोशन, अनबैलेंस फोर्स हमने स्टडी किया था। वो फाउंडेशन था। अब पहला कॉन्सेप्ट वहां से आएगा, एक जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, पहले ही बता दिया कि ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके जो भी फ्यूचर में साइंस पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, उसका फाउंडेशन है। तो जितना अच्छे से करोगे, जितना अच्छा फाउंडेशन उतनी अच्छी बिल्डिंग, है ना। तो इसीलिए पूरा ध्यान से एकदम कॉन्सेप्ट पार्ट पूरा वीडियो है बिना स्किप किए हुए एक बार ही देखें, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करें। अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो क्या पढ़ेंगे हम इसमें? इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मेजरली, है ना। पहले क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में दो स्टेटमेंट है, खाली दो स्टेटमेंट। ये दो स्टेटमेंट रट लो, समझ लो, जो भी करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है ना, कि भाई ऐसा मान के चलते हैं कि एक गाड़ी है। ये गाड़ी चल रही है ना, 20 किलोमीटर पर आवर। कोई एयर ड्रैग नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है ना, और कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है इसको रोकने वाला। ये मस्त चल रही है 20 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। ठीक। अब ये अगर स्टेट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट है, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब है कि गाड़ी खड़ी है ना। वेलोसिटी क्या है? यहाँ पे 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? 20। और यूनिफॉर्म मोशन, ध्यान रखना है इसमें, यूनिफॉर्म मोशन दिया गया है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में नहीं, है ना। तो कह रहा है या तो ऑब्जेक्ट जो है आपका रेस्ट में रहे, है ना, या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक्सिलरेशन क्या रहे? 0। एक्सिलरेशन 0 मतलब फोर्स भी क्या रहे? 0, है ना। तो अब क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, चाहे वो स्टेट में हो, चाहे रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट में हो, चाहे स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में हो, और स्ट्रेट लाइन में हो, है ना, इन अ स्ट्रेट लाइन, कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय अप्लाइड फोर्स। कह रहा है कि आप जब तक बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, जैसे ये 20 किलोमीटर पर घंटा है, तो ये 20 से 25 किलोमीटर पर घंटा, या फिर 20 से 0, मैंने स्टेट ऑफ रेस्ट में, तब तक नहीं आएगा जब तक आप बाहर से कोई फोर्स क्या नहीं करोगे? अप्लाई नहीं करोगे। ये v इज इक्वल टू 0 है, ये v इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, या कुछ भी, तब तक नहीं होगा जब तक आप बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। तो जो जैसा है वो ऐसा रहेगा, है ना। अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और कोई यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। वो कब तक उसका स्टेट चेंज नहीं होगा? जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है। और इसी का थोड़ा सा अलग सा सेंटेंस एक और जो है वो क्या है? द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट, कि कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है, मतलब नेट फोर्स क्या है? 0 है ना। डिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू कीप एट रेस्ट और टू कीप एट मूविंग विद सेम वेलोसिटी, मतलब कि क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। किससे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो रही है, स्पीड की बात नहीं हो रही है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये जो टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की अपना स्टेट मेंटेन करने के लिए, कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, इस टेंडेंसी को क्या बोलेंगे? इनर्शिया, है ना। इस टेंडेंसी को क्या बोलेंगे? इनर्शिया, है ना। कि भाई मैं अपने स्टेट, मैं जिस स्टेट में हूं, अगर रेस्ट में हूं या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हूं, तो मैं वही टेंडेंसी मेंटेन करूंगा। कब? जब तक कोई बाहर से मेरे ऊपर फोर्स ना लगे। और ये जो अपनी टेंडेंसी मेंटेन करने की प्रॉपर्टी है, इसको क्या बोलोगे आप? इनर्शिया। और इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया ही।
ये दो स्टेटमेंट वर्ड बाय वर्ड रट लेना है और एकदम से दिमाग में छाप लेना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्या बोला पहले वाला बोला कि एक अपने स्टेट को मेंटेन करेगा, है ना, जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाओगे, है ना। तो अगर एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, है ना, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, या फिर फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स भी नहीं है कोई, है ना, तब तक क्या रहेगा, स्टेट विल बी मेंटेन्ड। जिस स्टेट में रहेगा उसी स्टेट में रहेगा, है ना। उस स्टेट मेंटेन करने की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया। कि जो जैसे स्टेट में है वैसे में रहे, उसको मेंटेन करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, इनर्शिया। अब जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, इससे जो है आपका दो चीज समझ में आएगा, क्या, इनर्शिया क्या है और मास क्या है ना। ये दोनों क्या आएगा, आपको लिंक समझ में आएगा। अब इनर्शिया एंड मास के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। अब ये हमने समझ लिया कि जो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, कि मतलब अगर एक बंदा रेस्ट में है, उसको मैं फोर्स लगाऊंगा, बोलूंगा अब चालू हो जा, कुछ वेलोसिटी से चलने लग जा, तो वो कुछ रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, है ना। या फिर अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो बोलेगा मैं यूनिफॉर्म मोशन में ही रहूंगा, उसको फोर्स लगाऊंगा, थोड़ा सा रेसिस्टेंस देगा, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है रेसिस्टेंस देने की, इसको क्या बोलेंगे हम, इनर्शिया, है ना। अब ये कह रहा है कि सारी बॉडी का इनर्शिया सेम होता है क्या, नहीं। जितना भारी बॉडी का मतलब मास, जिसका मास जितना ज्यादा उतना ज्यादा उसका इनर्शिया। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, इनर्शिया जो है डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, मास पे। तो एक 10 किलो का ऑब्जेक्ट दे दिया, एक 20 किलो का ऑब्जेक्ट दे दिया, बोला किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, बोलेंगे 20 किलो वाले का इनर्शिया ज्यादा होगा। कोई सेकंड थॉट नहीं है। इनर्शिया इज मास, ऐसा समझो बस। कहीं लिख मत देना, लिखना यही सब, बट दिमाग में ये डाल लो कि इनर्शिया इज मास। अगला क्या है, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर बाय इट्स मास। कि कोई ऑब्जेक्ट कितना इनर्शिया देगा वो किससे निकल आएगा, सिंपल उसका मास तोल। अब मास निकालते किससे है, मास निकालते हैं वेइंग बैलेंस से। वेइंग बैलेंस से, जो ऐसे वाला तराजू होता है ना, कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, एक ऑब्जेक्ट यहाँ 1 किलो का यहाँ रख दिया, उससे नापा, इससे क्या निकालते हो आप, मास। और जो स्प्रिंग बैलेंस होता है, इससे क्या निकलता है, वेट, है ना। अब तो यही क्या हो गया, इनर्शिया क्या है, नेचुरल टेंडेंसी ऑब्जेक्ट का अपने चेंज ऑफ स्टेट को रेसिस्ट करने का। और मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है, एक मेजर है किसका, इनर्शिया का। बहुत ही, इतना आप रख लो, इनर्शिया एंड मास खत्म। पिछले दो स्टेटमेंट में क्या खत्म, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन खत्म। अब ये पार्ट तो कर लिया, अब फटाफट एक बार ये देख लेते हैं कि इसके लिए एनसीईआरटी क्या कहता है। ठीक है, और एनसीईआरटी देखने के बाद ये हमारा फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं एक बार। अब देखो तो इसमें थ्योरी पार्ट तो जो इसमें लिखा हुआ है वो सारा वहां पे कवर हो ही गया, बट एक आपको एग्जांपल दिया है। क्या एग्जांपल दिया, बोला है कि देखो एक बॉल यहां से रिलीज करोगे एच हाइट से, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन क्या है, जीरो है, एयर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ना एयर ड्रैग है ना फ्रिक्शन है, तो क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आएगा, यहाँ जाके फिर चढ़ेगा, क्या चढ़ जाएगा, एच हाइट चढ़ जाएगा, फिर यहाँ से उतरेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर चढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, एच पे। तो अगर फ्रिक्शन जीरो हुआ, एयर नहीं हुआ, चलता रहेगा ये, एक बार चालू हुआ उसके बाद क्या होगा, ये चलता रहेगा, है ना। अब एक क्या एग्जांपल दिया कि आपने क्या किया, यहां से गिराया, अब ये ग्राउंड पे चल रहा है। अब ग्राउंड पे चल रहा है तो अगर फ्रिक्शन जीरो हुआ, एयर नहीं हुआ और कोई रेसिस्टेंस नहीं हुआ, तो ये बॉल फिर वेलोसिटी v से, जो यहाँ पे गिरते वक्त जो इसने वेलोसिटी अटेन करी होगी, उस वेलोसिटी v से ये चलता ही रहेगा। ठीक है, अब ये वही स्टेटमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताया उसमें, है ना।
फिर उसके बाद गैलीलियो के बारे में बताया है कुछ कि कैसे गैलीलियो बायोलॉजी छोड़ के फिजिक्स में बायोलॉजी का डिग्री लेके और फिजिक्स का एक्सपर्ट बन गया। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। ये कह रहा है किसके पास ज्यादा इनर्शिया होगा, रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ सेम साइज। तो देखो, अगर इतना बड़ा रबर बॉल है और इतना ही बड़ा स्टोन है तो वेट किसका ज्यादा होगा, स्टोन का वेट जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, रबर बॉल से। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि स्टोन की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, स्टोन का इनर्शिया ज्यादा होगा। अगला क्या है, अब बाईसाइकिल एंड अ ट्रेन, एक साइकिल और ट्रेन में तो जमीन आसमान का अंतर है, ट्रेन का मास ज्यादा, ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा। तो इसमें क्या होगा, इनर्शिया ज्यादा किसका, ट्रेन का। इसमें किसका होगा, स्टोन का। और उसका क्या है, 5 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन, तो भाई 5 रुपए कॉइन का वेट ज्यादा होगा तो 5 रुपए कॉइन का क्या होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा। अब कह रहा है कि अब अगला एग्जांपल दिया है, बोल रहा है अब बताओ कितनी बारी इस एग्जांपल में वेलोसिटी चेंज होगा। कह रहा है एक फुटबॉल प्लेयर ने क्या किया, लात मारी फुटबॉल को, दूसरे प्लेयर के पास भेजा है ना, वो उसने क्या किया, ले जाके बॉल को गोल में डाल दिया है ना, और गोलकीपर ने क्या किया, गोल को रोका है ना। गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल एंड किक इट टुवर्ड अ प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। तो क्या किया, एक प्लेयर ने पहले दूसरे प्लेयर को किक मारी, तो अब क्या होगा, इसके पास कुछ v वेलोसिटी से आई, तो यहां से यहां कितने में गई, v1 में। v से v1 क्यों हुआ, क्योंकि भाई ने किक मारा, एक फोर्स लगाया। जहां फोर्स लगेगा स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा है ना। अब v1 में गया, v1 ने क्या किया, मारा गोल में। अब गोल में मारा तो उसके बाद क्या हो गया, यहां से क्या हो गया, v2 हो गया। और गोल में जाने के बाद क्या हो गया, v3 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहां से गोलकीपर ने बॉल उठाई, पास किया अपने बंदे को, तो जब गोलकीपर ने बॉल उठा के पास करी तो क्या हो गया, v4 है ना। तो कितनी बारी चेंज हुआ, एक बारी v से v1 हुआ, v1 से v2 हुआ, v2 से v3 0 हुआ, और v3 से क्या हुआ फिर v4। ठीक है। और किस किस ने इसमें सप्लाई किया फोर्स, पहली बार में तो एक इस बंदे ने सप्लाई किया, दूसरे में इस प्लेयर ने सप्लाई किया, तीसरे में नेट ने 0 किया, तो ये इसने नेट ने कुछ फोर्स लगाया। चौथे में क्या किया कि गोलकीपर ने फोर्स लगा के अपने प्लेयर को पास किया, तो गोलकीपर ने दिया है ना। अब ये कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी विग्रसली शेक्स इट्स ब्रांच। कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि पेड़ है जैसे है ना, तो जैसे एक पेड़ है, तो इस पेड़ में कुछ लीव्स हैं, तो इस एक लीव है सूखा हुआ, क्या है, ड्राई। अब कह रहा है कि आप इसको हिलाओगे, जोर जोर से हिलाओगे, तो जो ये ड्राई लीफ है ये क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा है ना, ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होगा, मतलब क्यों जो है ये कुछ लीफ ब्रेक हो जाते हैं, कुछ लीफ नहीं होते हैं ना। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा, अब अगर थोड़ा साफ सफाई कर दिया और इसको अगर समझे, तो ये हुआ, ये एक ब्रांच है ना, इसमें एक लीफ है। अब वैसे तो बहुत सारे ब्रांच होंगे, तो अभी फोकस इसी पे करते हैं क्योंकि ये ड्राई है, सूखा हुआ है। ठीक है। अब सूखा हुआ है तो ये जो इसका स्टेम है ये क्या होगा, वीक होगा। अब ये वीक होगा तो किसी भाई ने क्या किया, पूरा पेड़ हिलाया है ना, पूरा पेड़ जो है हिलाया, पूरा पेड़ सेक किया तो पूरी टहनी सेक हुई। अब जब ये वाला ब्रांच सेक हुआ तो ये क्या करेगा, मोशन ट्रांसफर करेगा लीफ को, बट लीफ क्या बोलेगा, बोलेगा मैं तो रेस्ट में था, रेस्ट में रहूंगा। तो इनर्शिया की वजह से क्या करेगा, थोड़ा सा रेसिस्टेंस देगा। तो ये लीफ बोलेगा मुझे रेस्ट में रहना है, ये ब्रांच बोलेगा नहीं भाई मूव करो। तो इस दोनों के बीच में जो स्ट्रेस है वो किसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा। और क्योंकि ये वीक है, ड्राई हो गया है, तो इस स्ट्रेस की वजह से ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा है ना। अब
ऐसे ही मान के चलो कि दूसरा लीफ है, इसमें क्या है, ग्रीन, पूरा ग्रीन, तो ये क्या, स्ट्रांग है ना। अब जब इसको घुमाएंगे तो ये बोलेगा कि, ये क्या बोलेगा, मूव करो, ये क्या बोलेगा, मैं रेस्ट में रहूंगा। तो कितना रेसिस्ट करेगा, जितना इसका मास होगा। तो थोड़ा सा मास है, थोड़ा सा रेसिस्ट करेगा। अब रेसिस्ट करेगा तो इसका टहनी ये वाला क्या है, ये है स्ट्रांग, ये बोलेगा कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा रेसिस्ट करो, वो रेसिस्टेंस में झेल जाऊंगा और मैं टूटूंगा नहीं। तो क्या करेगा, इसमें ये जो लीफ है आपका ये हिलने लग जाएगा पूरा, और ये टूट के गिरेगा नहीं। तो कौन कल्प्रिट है, कल्प्रिट है ये जो बीच में कमजोर टहनी है ना, समझे। अब अगला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वाई डू यू फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये क्वेश्चन जो है ना आपका, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये एग्जाम में आ सकता है आपके। अगला है, अगला, व्हाई डू यू फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक टू स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इन एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। तो कह रहा है कि पहले तो ये देखो कि चल रही है ना, ये एक बस है, बड़ी सी बस है। इस बस में कहीं पे जो है, जो आप बैठे हो, है ना, आप बैठे हो, आपका नाम कुछ मोनू है, और बस चल रही है, बस चल रही है वेलोसिटी v से, v वेलोसिटी से चल रही है। v मान के चलो क्या है, 50 की एमपीएच, 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, रोड खाली है। अब जब ये 50 किलोमीटर से चल रहा है, इसका मतलब सीट ये भी 50 से चल रहा है, ये बंदा ये भी 50 से चल रहा है। सबकी स्पीड पूरे बस में, हर पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी, 50 के एमपीएच। एकदम से सामने क्या आ गया, सामने से क्या आ गया, एक डॉग आ गया। अब बस वाले ने क्या किया, जो बस चला रहा है, जो स्टीयरिंग पकड़ के बस चला रहा है, इसने क्या किया, ब्रेक था यहाँ पे, ब्रेक पैडल, ब्रेक दबाया। जब ब्रेक दबाया तो 50 से कितना लेके आया, 50 से लेके आया वेलोसिटी इज इक्वल टू 10। तो क्या किया, डी एक्सेलरेट किया। अब ये क्या कह रहा है, ये सब कुछ, ये चेयर कह रहा है, चेयर क्या कह रहा है, चेयर कह रहा है मैं रेसिस्ट करूंगा क्योंकि मेरे पास कुछ इनर्सिया है। ये बंदा कह रहा है मैं भी रेसिस्ट करूंगा क्योंकि इस बंदे के पास भी कुछ इनर्सिया है। तो अब चेयर जो है वो क्या है, चेयर जो है वो तो बोल्ट से कसा हुआ है, तो वो इनर्सिया जितना देगा, जितना रेसिस्टेंस देगा, उतना क्या करेगा, बोल्ट रोक लेगा। बट आप मूव कर रहे थे 50 के एमपीएच से, तो आप क्या है, सीट बेल्ट लगा होगा मैक्सिमम, है ना, सीट बेल्ट लगा होगा। सीट बेल्ट क्या करता है, थोड़ा सा अलाउ करता है आगे जाना, है ना। वो क्यों करता है, नहीं क्योंकि आपके बॉडी पे प्रेशर आएगा तो फिर कोई बोन वगैरह टूट जाएगा आपका। तो सीट बेल्ट क्या करता है, थोड़ा सा आपको आगे जाना अलाउ करता है। तो आप क्या करोगे, आप 50 के एमपीएच स्पीड थी ना आपकी, तो आप एकदम से तो 10 नहीं आ जाओगे, थोड़ा रेसिस्टेंस शो करोगे। वो कितना शो करोगे, जितना आपका मास है। तो क्या होगा, आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे आगे, है ना। तो अब कौन ज्यादा आगे जाएगा, जिसका मास जितना कम होगा, मतलब जो जितना कम रेसिस्टेंस दिखा पाएगा वो उतना आगे जाएगा, है ना। जो ज्यादा होगा, है ना, मतलब, तो चेंज ऑफ स्टेट में आपने कितना रेसिस्टेंस दिया, जितना आपका इनर्सिया था, है ना। और उसी रेसिस्टेंस की वजह से आपने क्या बोला, मैं तो अपना मोशन का जो है 50 किलोमीटर पर आवर का इसको मेंटेन करूंगा, है ना। आप इसी के चक्कर में क्या चले गए, बस की स्पीड हो गई 10, आपकी स्पीड थी 50, आप थोड़ी आगे चले गए, है ना। और बैकवर्ड क्यों, बैकवर्ड इसलिए कि ये कुर्सी पे आप बैठे हो, ये बस है, और बस एक्सिलरेट कर गई। एक्सिलरेट कर गई मतलब पहले वेलोसिटी क्या था, 10, अब वेलोसिटी कितना हो गया, 20। तो आपकी वेलोसिटी कितनी थी, 10, बस की कितनी हो गई, 20। तो आप तुरंत तो बस की वेलोसिटी के साथ नहीं आ जाओगे, आप क्या बोलोगे, मैं थोड़ा सा अपोज करूंगा। कितना अपोज करूंगा, जितना मेरा इनर्सिया होगा। तो आप अपोज करोगे तो बस आगे निकल जाएगी थोड़ी सी, आप थोड़ी सी पीछे रह जाओगे। और क्या होगा, आप फील करोगे कि मैं पीछे की तरफ पुश हो रहा हूँ। क्या करोगे, आप फील करोगे कि पीछे की तरफ पुश हो रहा हूँ। तो ये क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब हो रहा है इनर्सिया की वजह से। ये भी इनर्सिया, ये भी इनर्सिया, है ना। और ये जो, इसीलिए क्या बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, लॉ ऑफ इनर्सिया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में किससे आएगा, इनर्सिया से ही आएगा, ठीक है।
अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वाला पार्ट सारा खत्म हो गया, 2-4 क्वेश्चन देख लिए, है ना। अब इस ये वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखा है तो थैंक यू वेरी मच। क्लोज करने से पहले एक बार प्लीज मेक श्योर कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। और अगर कोई भी आपको हेल्प करनी है हमें किसी भी तरीके से, तो ये हमने यूपीआई हैंडल दिया हुआ, आप स्कैन करके पे करके हमारी हेल्प कर सकते हो। बाद में अगर आपको हमारे चैनल पे पढ़ाना है या हमसे 1-to-1 क्लासेस चाहिए, पर्सनल क्लासेस चाहिए, है ना, तो आप ये ईमेल आईडी या फिर टेलीग्राम लिंक पे लिख के हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो या फिर हमसे क्वेरी पूछ सकते हो। ऑल्सो अगर किसी क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए, कोई टॉपिक समझना है, तो आप हमें लिख के बता सकते हो, वी विल हेल्प। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो।